रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आपने बहुत बार सुना होगा, एमपीसी मीटिंग। ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में हमेशा एक बात निकल के सामने आती है कि रेपो रेट चेंज होने वाला है, रेपो रेट स्टेबलाइज होने वाला है। आज जानते हैं रेपो रेट होता क्या है। REPO, रेपो रेट। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है, ये एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। जब बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, तो जब सेंट्रल बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि बैंक्स को, किसी भी बैंक को, मान के चलिए ICICI बैंक, HDFC बैंक या किसी भी बैंक को, तो उसमें एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, सेंट्रल बैंक यदि बैंक्स को लोन देता है तो वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अब इससे आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि यदि सेंट्रल बैंक जब पैसा देता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है यदि वो बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेती हैं। यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेती है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है तो बैंकों को लोन देने में आसानी होगा, लोन का रेट भी कम हो जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो, मनी का सप्लाई बढ़ जाती है, जिसको RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो डिफ्लेशन है, जो सस्ता बाजार है, डिफ्लेशन मतलब होता है सस्ता बाजार को कंट्रोल करें, क्योंकि सस्ता बाजार भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। क्योंकि बाजार सस्ता होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, GDP कम हो जाती है। तो इसके लिए महंगाई जब कम हो जाती है, मतलब सस्ता हो जाता है बाजार, डिफ्लैट हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें भी रेपो रेट का यूज होता है। यदि महंगाई बढ़ जाता है तो पैसा खींचती है RBI अपने तरफ, उसके लिए रेपो रेट कम कर देती है, तो कमर्शियल बैंक रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि कमर्शियल बैंक कम लोन ले। तो मनी सप्लाई को कम करना है तो रेट को बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट को। यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेट को कम कर दिया जाता है। तो ये रेपो रेट एक टूल है बैंक को, एक अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है। सेंट्रल बैंक जो पैसा देती है बैंकों को लोन में, वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अब आइए जानते हैं कि कमर्शियल बैंक ये लोन कैसे लेती है। कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेस करती है सेंट्रल बैंक में एज अ कोलैटरल। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलैटरल रख के सेंट्रल बैंक से जो पैसा लिया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा, वो पैसे में जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और ये इंटरेस्ट जो रेपो रेट है वो कमर्शियल बैंक को चुकाना पड़ता है RBI को। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। पहला तो रेपो रेट क्या होता है, एक इंटरेस्ट रेट है। सेकेंडली आपको समझ में आ गया ये एक सेंट्रल बैंक का टूल भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टूल भी है अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए। यदि महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो मनी का सप्लाई कम कर दिया जाता है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। और यदि महंगाई कम है, मतलब सस्ता बाजार है, डिफ्लेशन चल रहा है बाजार में, तो उसको थोड़ा बहुत स्टेबल करने के लिए मनी सप्लाई को इंजेक्ट किया जाता है, बढ़ाया जाता है इकोनॉमी में, उसके लिए रेट को कम किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो रेपो रेट का आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।